Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start our essay number 5, a visit to seaside, Sahil Samandar ki Sair. So let's start our essay. It was a beautiful Sunday morning. ये बहुत खूबसूरत इतवार की एक सुबह थी. The sun shone high and the clouds in the blue sky seemed fluffier than usual. सूरज बहुत चमक रहा था और बादल नीले आसमान पर हल्के फुल्के महसूस हो रहे थे. I decided to go on picnic at Hawke's Bay with some of my friends. मैंने फ़ैसला किया कि हम पिकनिक पर जाएं कुछ अपने दोस्तों के साथ हॉक्स बे पर. हॉक्स बे इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर्स फ्रॉम अ रेजिडेंस. हॉक्स बे हमारे रिहाइश गाह से 7 किलोमीटर के फासले पर है. रेजिडेंस रिहाइश गाह. We arrived there at about 10 in the morning. हम वहाँ पहुँचे तकरीबन 10 बजे सुबह के. The beach was already crowded with other holiday makers. और बीच जो था यानी कि साहिल समंदर जो था वो पहले से ही भरा हुआ था दूसरे सयाहों से, यानी कि हॉलिडे मेकर्स, दूसरे सयाह छुट्टी मनाने वाले. बीच समंदर का किनारा. Anyhow, we managed to get a hut in the shade of a large tree and we put our things there. बहरहाल हम एक हट हासिल करने में कामयाब हो गए एक बहुत बड़े दरख्त के साए के नीचे, और हमने वहाँ अपनी चीज़ें रख दी. We ran to the sea. हम भागे समंदर की तरफ. And waded through the warm blue greenish waves of the sea. और हम समंदर की नीली हरी लहरों के साथ साथ चले. The light breeze blew our hair back. और ठंडी हवा ने हमारे बालों को पीछे की तरफ उड़ाया. Breeze हवा. The water was cool and refreshing. पानी ठंडा था और ताज़ा था. And I loved splashing it on my friends. और मुझे उसे अपने दोस्तों के ऊपर उछालना या गिराना अच्छा लग रहा था. Splashing यानी कि जो हाथ से पानी उछालते हैं दूसरे किसी की तरफ, उसको बोलते हैं splashing. After that, we wandered at seashore and collected pebbles and shells. उसके बाद हमने साहिल समंदर के किनारे चहलकदमी की, यानी कि हम वहाँ पे घूमे और फिर वहाँ पे हमने क्या जमा किया? pebbles and shells यानी कि मोती और सीपियाँ. In the shade of some trees, और कुछ दरख्तों के साए के नीचे, we built some sand castles. हमने तामीर किए कुछ रेत के किले. Castles बोलते हैं किले को. All the activities made us hungry. इन सब एक्टिविटीज़ ने हमें भूखा कर दिया था, यानी हमें भूख लग गई थी इन सब एक्टिविटीज़ से. We rushed to the shore. हम भागे वापस किनारे की तरफ. Just in time for lunch. फ़ौरन से लंच के लिए. We filled our starving tummies with fried noodles. और हमने अपने भूखे पेटों को भरा फ्राइड नूडल से और चिकन से. And then sunk our sweet teeth into delicious honey barbecue pies and Swiss rolls. और फिर हमने खाए बहुत मज़ेदार बारबेक्यू पाइज और स्विस रोल. After lunch, the entertainment began. और खाने के बाद entertainment शुरू हो गई. We entertained ourselves by singing songs. और हमने अपने आप को entertain किया गाने गाकर. Another friend entertained us by telling funny stories. एक और दोस्त ने हमें लुत्फ़अंदोज़ किया मज़ाहिया कहानियाँ सुनाकर. The most beautiful thing which I like was the sunset. और सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे वहाँ पसंद आई वो था सनसेट, यानी कि सूरज डूबने का जो नज़ारा था, जो उसका मंज़र था, वो मुझे बहुत पसंद आया. The sun was slowly going down. सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था. It was a very lovely scene. ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था. We enjoyed our picnic at seaside. और हमने अपनी पिकनिक को बहुत इंजॉय किया समंदर के किनारे. And then returned back home. और फिर हम वापस आ गए आफ्टर enjoying the whole day. पूरा दिन enjoy करने के बाद. So students, your lecture ends here. Your home task is learn and write essay. Allah Hafiz.